Hello students, I'm back. I am back with a new and exciting video. This is your own Bilal sir. Bilal sir, the managing director of the BRILS Classes of Excellence, Srinagar Hawal. So, today's video is going to be very excited and interesting. I have selected a very interesting topic in the English speaking course while the students are very much confused regarding the use of have, has and had. But before we proceed towards our topic and today's video, let me make you remember that this is the BRILS Classes of Excellence, Hawal Srinagar, and I, being the managing director of the BRILS Classes of Excellence Srinagar, declares the admission open for the Med, Non-Med, Commerce, Arts and CUET for the session 2025. The admission forms are available from 10:30 a.m. to 5:30 p.m. daily, and the interested candidates or the students may contact the office for further details, and they may contact on the phone number 700-633-8900. Let me repeat the phone number again, 700-633-8900. And let us start today's video, and our topic is going to be the use of have, has and had. So let us proceed towards the topic, the use of have, has and had. चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, और आपका जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही हम इसमें एक मुकम्मल एक्सरसाइज करेंगे, और इंशाल्लाह आप उस एक्सरसाइज को करने के बाद यूज ऑफ हैव, हैड और हैज में काफी संपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ चलें, चलिए समझते हैं हैव, हैज और हैड में इस गुत्थी को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन है कि भाई हैज, हैव और हैड जो है तीन फॉर्म्स ऑफ वर्ब है कंजुगेशन ऑफ वर्ब में। वो समझते हैं हैव जो है फर्स्ट फॉर्म है, हैज जो है सेकंड फॉर्म है और हैड जो है थर्ड फॉर्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, हैव और हैज जो है प्रेजेंट फॉर्म है और उसका माजी का फॉर्म जो है वो पास्ट यानी हैड है। तो पहली बात ये कि हैव और हैज प्रेजेंट टेंस से ताल्लुक रखते हैं और उसका पास्ट जो है वो हैड के साथ ताल्लुक रखता है। तो यकीनन तो तय ये है कि भाई हैव और हैज का इस्तेमाल हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि मैं स्क्रीन पर आपको पॉइंटर की मदद से दिखा रहा हूं, हैव जो है किसके साथ इस्तेमाल होता है, जब हमारे पास सब्जेक्ट आई हो, वी हो, दे हो और यू हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब सब्जेक्ट आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, तो उस वक्त हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। One thing you must remember about the use of the have is that when the subject is I, we, they and you, then we have to use the have, and the conclusion is that इससे ये साबित होता है कि भाई हम उस वक्त हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं
जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। लेकिन इसमें एक्सेप्शन एक है, एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, वो है आई, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो उसके साथ हैव का इस्तेमाल होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स प्लूरल हो, जम्मा हो, तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल होता है। यानी अगर आप वी आप देखें ये भी प्लूरल है, दे आप देखें ये भी प्लूरल है, और यू आप देखें ये आपको पता होना चाहिए ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। लेकिन हम अक्सर जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यानी यू, उसको प्लूरल का ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसीलिए चूंकि हम इसे प्लूरल का ट्रीटमेंट देते हैं इसलिए यू के साथ हैव होता है। चलिए अब चलते हैं दूसरे फॉर्म की तरफ। जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है हैज। देखिए हैज जो है ही के साथ इस्तेमाल होता है, शी के साथ इस्तेमाल होता है और इट के साथ इस्तेमाल होता है। यानी जब आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो या इट हो, यानी कंक्लूजन में अगर आप ही को देखेंगे ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है और इट भी सिंगुलर है। तो कंक्लूजन ये है कि भाई जो हैज है वो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। चलिए अब चलते हैं इसके पास्ट फॉर्म की तरफ। चूंकि मैंने पहले ही कहा हैव और हैज जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, तो इसका पास्ट फॉर्म जो है वो हैड है। तो जब भी सब्जेक्ट जो है आपको चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो और उसको पास्ट इस्तेमाल करना हो, तो उस वक्त आपको न सिंगुलर देखना है न प्लूरल देखना है, पास्ट में आप हैड इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो था इंट्रोडक्शन इसके बारे में, हैव, हैज और हैड का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। चलिए हमने जो कुछ भी कहा हम उसे एक्सरसाइज की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें हम जो है आपके लिए ये एक्सरसाइज लाए हैं। चलिए पहले सेंटेंस की तरफ जाएंगे। आई डैश ए कार, और मैं चूंकि पहले ही कह चुका हूं हैव और हैज पोजीशन को दोहराता है, यानी जब आपके पास मौजूदा वक्त में कोई चीज आपके पास है या आप उसके मालिक है तो उसको पोजीशन कहते हैं। तो प्रेजेंट में जब हम पोजीशन दिखाते हैं तो वहां पे हैव और हैज का इस्तेमाल होता है, और अगर यही पोजीशन कोई चीज गुजरे हुए वक्त में आपके पास थी तो जिसे पास्ट कहते हैं वहां पर इस्तेमाल हैड होता है। चलिए चूंकि आई डैश अ कार, तो यहां पे सिंपली आएगा आई हैव अ कार। चूंकि सब्जेक्ट जो है आई है, मैंने पहले ही कहा था हम ये देखते हैं सिंगुलर वहां पे सब्जेक्ट है या प्लूरल है तो उसके साथ जो है हैव या हैज लगता है। मैंने कहा था कि भाई जितने भी प्लूरल है उसके साथ हैव लगेगा, लेकिन एक्सेप्शन वहां पे आई का है, सो आई के साथ हैव है। चलिए दूसरे की तरफ, ही डैश ऑलरेडी लेफ्ट, तो इसका ऑप्शन जो है हैज आएगा। चूंकि ही जो है सिंगुलर है तो इसके साथ हैज आएगा। ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट, आमिर एंड सलमान डैश हेल्प्ड अस मेनी टाइम्स। आमिर और सलमान जो है दोनों सब्जेक्ट है, मगर ये सिंगुलर नहीं प्लूरल है, इसलिए हैज नहीं बल्कि हैव आएगा। और हैव इसलिए भी आएगा क्योंकि इसमें पास्ट की तरफ, गुजरे हुए वक्त की तरफ कोई इशारा नहीं है। सो वी हैव मेनी ऑप्शंस, यानी वही जो है प्लूरल है और इसमें पास्ट की तरफ कोई इशारा नहीं है, इसीलिए वी हैव मेनी ऑप्शंस। नेक्स्ट,
It dash rained 2 months ago. It rained 2 months ago. यहां पर had आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जिक्र जो सेंटेंस में है 2 महीने पहले का है, यानी गुजरे हुए वक्त का है, इसीलिए 2 months ago आएगा। फिर you have a blue bike। अब you जो है, मैंने पहले ही कहा था सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, मगर you को हमेशा प्लूरल का ट्रीटमेंट दिया जाता है और इसीलिए you के साथ have आएगा। So you have a blue bike. Now come towards it next. Rajini and Rakhi dash have a bungalow. यानी रजनी और राखी दोनों के पास एक बंगलो है, तो इसीलिए पर बच्चों हैव आएगा। चलिए अगले की तरफ चल रहे हैं। दे, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दे है यानी प्लूरल है, तो अब हमें देखना है यहाँ पर दे के साथ 2 ही ऑप्शन है, या तो हैव आएगा या तो हैड आएगा। अब चूंकि यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, तो यहाँ पे मिस्टेक से हैव लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो मैं यहाँ पे इसको करेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर दे के साथ हैड आएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो इस मिस्टेक को आप सही कीजिएगा। दे हैड प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। उसके बाद आएगा वी डैश many pencils. We have many pencils. उसके बाद चलते हैं अगले की तरफ। You dash a kind heart. Kind heart ये फ्रेज है। Kind means एक अच्छा दिल। दिल तो सबके होता है, यहां पर मुराद है एक साफ दिल, एक नेक दिल जो सबका भला चाहने वाला हो, और ये पोजीशन दिखाता है और चूंकि प्रेजेंट का है इसलिए यू हैव अ काइंड हार्ट। उसके बाद चिल्ड्रन डैश एंजॉयड मच। अब चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट है और जो चिल्ड्रन है प्लूरल है, इसी वजह से इसके साथ हैव आएगा। चलिए चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला जो सेंटेंस है वो है भीष्मा डैश एंजॉयड मच। अब भीष्मा चूंकि सिंगुलर है और इसमें पास्ट का भी जिक्र नहीं है, सो क्या आएगा? भीष्मा हैज एंजॉयड मच। अगला सेंटेंस शी डैश ए ब्यूटीफुल स्माइल। चूंकि पोजीशन है, उसकी मुस्कुराहट बहुत ही खूबसूरत है, तो she has a beautiful smile. The next, this house dash a beautiful color. This house singular है, सब्जेक्ट एक है, इसीलिए सिंगुलर के साथ has आएगा। This house has a beautiful color. Next, Carla dash curly hair. कार्ला सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, इसीलिए यहां पर हैज आएगा। नेक्स्ट, जॉन एंड एमा डैश स्वीट वॉइस। यहां पे सब्जेक्ट जो है जॉन और एमा प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ हैव आएगा। सो जॉन एंड एमा हैव स्वीट वॉइस। देन मायरा डैश पेट which died last week. अब यहां पे अगर आप नजर डालेंगे, मायरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, मगर साथ ही अगर यहां पे देखेंगे लास्ट वीक माजी से ताल्लुक रखता है सेंटेंस, तो इसलिए न तो हैव आएगा न तो हैज आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ हैड आएगा। तो मायरा हैड अ पेट which died last week. अगला, she dash a new bicycle. अब चूंकि she सिंगुलर है, इसीलिए she has a new bicycle. Then Megha dash fever yesterday. अब चूंकि मेगा सिंगुलर था, सिंगुलर है, और मगर यहां पे yesterday है,
और चूंकि yesterday है इसीलिए had आएगा. Now move towards the next. I dash a pizza and a Pepsi for lunch yesterday. अब चूंकि I जो था इसमें यहां पे फिर से टाइपिंग मिस्टेक की है. यहां पे चूंकि yesterday है तो इसीलिए I के साथ have नहीं had आएगा, तो इसको करेक्ट कीजिएगा आप. So I had a pizza and a Pepsi for lunch yesterday. Then next, the baby dash has a small toy. The baby has a small toy. Has आएगा चूंकि baby जो है singular है. He dash a big car when he was young. जब वो छोटा था तो उसके पास एक बड़ी गाड़ी थी. जब वो जवान था उसके पास एक बड़ी गाड़ी थी, यानी पास्ट है. अब इसीलिए वहां पे क्या आएगा? had आएगा. चलिए चलते हैं आगे. They dash visited the museum last week. They have visited the museum last week. Next, you dash a very good idea. अब चूंकि आइडिया आपके पास है और अभी है तो इसीलिए यहां पर you have a very good idea. She dash never seen a lion before. Lion before. तो यहां पे चूंकि पास्ट है, इससे पहले उसने शेर को नहीं देखा है, तो has तो नहीं आएगा, had आएगा. उसके बाद he dash gone to market. He has gone to market. They dash dinner at 8 p.m. yesterday. They had the dinner. Past है तो past के साथ जो है had आएगा. So you have to use the past form of the possessives. In case of here, they had a dinner 8 p.m. yesterday, and yesterday shows the past tense. Now we dash a cat 2 years ago. We dash a cat 2 years ago. 2 years ago. This is the past. So what will you use here? आप क्या इस्तेमाल करेंगे? had का इस्तेमाल करेंगे. चलिए हम पहुंचे हैं आज के आखिरी सेंटेंस की तरफ, जो हमारे एक्सरसाइज का आखिरी सेंटेंस है. He had many toys when he was a child. जब वो बच्चा था, यानी अब वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका है, गुजरा हुआ जमाना है, तो इसलिए न तो यहाँ पे have आएगा न तो यहाँ पे has आएगा, तो had आएगा. तो उम्मीद है ये जो एक्सरसाइज हमने आपको कराई है इसने जो have, has और had का जो कन्फ्यूजन होता है आमतौर पर इस्तेमाल करते वक्त, वो आपका जहन से निकल गया होगा और have और has और had की ये सारी गुत्थी जो है सुलझ गई होगी. और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई, तो आप हमें सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और साथ ही साथ बेल बटन दबाना न भूलिएगा. और इंग्लिश ग्रामर के बाकी टॉपिक्स के लिए आप हमारी चैनल को विजिट कीजिएगा, ब्रिल्स श्रीनगर. ठीक है, और सब्सक्राइब, मैं फिर से अपील करता हूँ, सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना न भूलिएगा. तो इंशाल्लाह मैं इस चैनल पे, चूंकि ब्रिल्स क्लास ऑफ एक्सीलेंस की 2 और चैनल्स स्टार्ट होने वाली है जिस पर कॉमर्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़े सब्सक्राइबर्स जो है बढ़ जाने चाहिए. जल्दी ही वो 2 चैनल्स भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी. लेकिन इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश फोनेटिक्स के लिए हम वीडियोस इंशाल्लाह नेट वाले टाइम में अपलोड करेंगे. देखते रहिएगा हमारी चैनल को, ब्रिल्स क्लासेस ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर. सो कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन स्माइलिंग. खुश रहिए, मस्त रहिए, चाहे आंध्रे रहिए या अहमदाबाद रहिए. खुदा हाफिज. Cut it.